तो देखो यार, जब मैं इस वीडियो का पार्ट 4 बना रहा था तब मुझे लगा नहीं था कि आप लोग पार्ट 4 को इतना ज्यादा पसंद करोगे कि मेरे कमेंट सेक्शन में आके पूरा आप लोग भर दोगे कि भाई जल्दी से पार्ट 5 लेके आओ। ऑल तो मुझे ये तो पता था कि आप सबको पार्ट 4 थोड़ा बहुत पसंद तो आएगा, लेकिन इतना ज्यादा पसंद आएगा ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब पार्ट 4 के ऐसे रिस्पॉन्स को देखते हुए फाइनली मैं पार्ट 5 लेके आ गया हूँ, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना। लेकिन पार्ट 5 को शुरू करने से पहले हमें पार्ट 4 के एंडिंग को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ताकि हमें पार्ट 5 की स्टोरी सुनने में और भी ज्यादा मजा आए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पार्ट 4 के लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो गुइनाम का कैरेक्टर है वो फाइनली फिर से 4-5 ज़ॉम्बियों को लेकर टेरिस पे आ जाता है। अब गुइनाम जैसे ही टेरिस पे आता है तो उसकी मुलाकात बाकू और बेगजिन से होती है, जहाँ पे जो बेगजिन का कैरेक्टर है वो बाकू से ये बोलता है कि तू जा, मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगा, तू जा और जाके सूहो, सियोन और सोंगजे की मदद कर। इसी के जस्ट बाद जो बाकू का कैरेक्टर है वो चला जाता है। इसी बीच हमें गुइनाम वर्सेस बेगजिन की एक इंटेंस फाइट भी देखने को मिलती है, जहाँ पे जो बेगजिन का कैरेक्टर है वो गुइनाम को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। और इसका रीजन यही है कि यहाँ पे बेगजिन फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसी रीजन की वजह से गुइनाम को मारने में बेगजिन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी बीच हमें इस फाइट में ये देखने को मिलता है कि जो गुइनाम का कैरेक्टर है वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने कंधे और बॉडी का सहारा लेके बेगजिन की पूरी बॉडी को पकड़ के उसे जमीन पे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बेगजिन का कैरेक्टर है वो गुइनाम के बैग को पकड़ता है और उसके बैग को पकड़ के उठा के उसे टेरेस से नीचे फेंक देता है। अब गुइनाम जैसे ही जमीन पे गिरता है तो वो गिरने के साथ साथ बेहोश भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग फाइनली एक सुकून की सांस लेते हैं। अब टेरेस पे खड़े जितने भी लोग बेगजिन को ये करते हुए देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनके अंदर हमें बेगजिन को लेके एक अलग लेवल का खौफ भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ ये लोग थोड़ा बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि इन्हें ये तो लग ही जाता है कि यहाँ पे जो बेगजिन का कैरेक्टर है वो गुइनाम और ज़ॉम्बियों से हमारी मदद करेगा। इसी बीच हमें हान सुओ और बाकू को दिखाया जाएगा, जहाँ पे जो हान सुओ का कैरेक्टर है वो बेगजिन के पास चल के जाएगा और उससे पूछेगा तू ठीक तो है ना। इसके जवाब में बेगजिन अपने सर को हिला के बाकू और सुहो से बोलेगा हाँ मैं ठीक हूँ। इसी बीच हमें नामुंजो को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो नामुंजो है वो सुहो के पास जाके उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। इसके जवाब में सुहो का कुछ कहना तो नहीं होता है, वो बस हाँ बोल के वहां से चला जाता है। एंड यहीं पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो सुहो का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा साई है। तभी हमें नायोन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह खड़ा होकर सुहो और नामुंजो को देख रही होती है। इसके फेस को देख के हमें साफ साफ ये तो समझ में आ रहा है कि ये इन दोनों से बहुत ही ज्यादा जल रही है। इसी बीच अचानक से बेगजिन के सर में दर्द होना चालू होता है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो बेगजिन है वो अपने सर के दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तुरंत जमीन पे बैठ जाता है। अब बेगजिन जमीन पे बैठ के अपने सर को पकड़ लिया है एंड इसके सर में बहुत तेज से पेन हो रहा है। एंड इसी बीच बेगजिन धीमी आवाज में चिल्लाता है। अब बेगजिन को ऐसे दर्द में देख के जब बाकू और हान सुओ उसके पास आते हैं, तभी जो बेगजिन का कैरेक्टर है वो अचानक से जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिरने के बाद ही बेगजिन की आंखें तुरंत बंद हो जाती है। एंड ये देखने के बाद से काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसी बीच हमें सोंगजे और सियोन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों भी बेगजिन को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। एंड जब हम बाकू और सुहो को देखते हैं तो ये दोनों तो बेगजिन के पास ही बैठे होते हैं। अब यहाँ पे बाकू और सुहो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तब यहाँ पे जो सुहो है वो बेगजिन की पूरी बॉडी को हिला के उसे उठाने की कोशिश करता है। इवन तो यहाँ पे जो बाकू का कैरेक्टर है वो बेगजिन के मुंह पे थपथपाता भी है ताकि बेगजिन उठ जाए, लेकिन फिर भी बेगजिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। यहाँ पे सुहो दोबारा बेगजिन की पूरी बॉडी को हिला के उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बेगजिन है वो अचानक से अपनी दोनों आंखों को खोलता है। एंड जब हम उसकी एक आंख को देखते हैं तो उसकी एक आंख बहुत ही ज्यादा रेड होती है। बेगजिन अचानक से अपने दोनों आंखों को खोलता है। उसी के जस्ट बाद वो सुहो के कॉलर को पकड़ के उसके फेस को अपने फेस के सामने लाके अपने दांतों को मीसने लगता है। अब ये देख के जो सुहो है वो थोड़ा बहुत घबराता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होता है। अब यहाँ पे बेगजिन एक अलग ही गुस्से के साथ सुहो के गले और उसके कॉलर को पकड़ा हुआ है। तभी जो बाकू का कैरेक्टर है वो झटके से उसके हार्ट को छुड़ाता है। उसी के जस्ट बाद वो बेगजिन से पूछता है कि आखिर तुझे हुआ क्या है। अब ये बात सुन के बेगजिन और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। जैसे ही वो बाकू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी उसे ये समझ में आता है कि ये लोग तो मेरे दोस्त हैं, आखिर मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। और ये सारी बातें जब बेगजिन के माइंड में आती हैं, तभी जो बेगजिन है वो बहुत ही ज्यादा घबरा के उठ के इधर उधर भागने लगता है। इसी बीच हमें चोंगसन और सुयोक को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सुयोक का कैरेक्टर है वो बेगजिन को देख के कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। चोंगसन दौड़ के आता है बेगजिन के पास और उसके कॉलर को पकड़ के उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम हम सबके लिए एक खतरा बन सकते हो। अब ये बात जैसे ही सोंगजे सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है। उसी के जस्ट बाद वो एक छोटा सा स्माइल करके अपने चश्मे को निकालता है एंड सुयोक के ऊपर अटैक कर देता है। सोंगजे सुयोक के पास जाके उसके गर्दन को पकड़ता है एंड अचानक से उसके फेस को अपने फेस के सामने लाके उससे हंस के बोलता है कि तू ज्यादा नहीं बोल रहा है। अब इसी के जवाब में सुयोक का सोंगजे से चिल्ला के ये कहना होता है कि तूने अभी देखा नहीं क्या कि इसने सुहो के साथ क्या किया। अगर बाकू नहीं होता तो सुहो अभी तक ज़ॉम्बी बन चुका होता, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये बंदा हम लोग के बीच से चला जाए। अब ये बात जैसे ही नायोन सुनती है तो यहाँ पे जो नायोन है वो सुयोक के सपोर्ट में आके सबसे चिल्ला के बोलती है कि बेगजिन को यहाँ से भगा दो। अब ये बात जैसे ही बाकू और हान सुहो सुनते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होकर इन सारे लोगों के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पे जो सोंगजे का कैरेक्टर है वो सुयोक को एक पंच करके उसे जमीन पे गिरा देता है, लेकिन तभी जो सियोन है वो सोंगजे को आके रोकने लगता है। तब यहाँ पे सोंगजे सबसे चिल्ला के बोलता है कि अगर किसी के भी जी में दम है तो वो एक बार बेगजिन को हाथ भी लगा के दिखाए। अगर किसी ने भी बेगजिन को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं उसी के हाथ को तोड़ के बाहर घूम रहे ज़ॉम्बियों को खिला दूंगा। और ये बोलने के बाद से जो सोंगजे है वो हंसना चालू करता है। अब सोंगजे के हंसने को देख के काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उसी भीड़
भीड़ में एक लड़की ऐसी भी होती है जो कि सोंगजे से बिल्कुल भी डरती नहीं है, उसी का नाम नायोन होता है। अब नायोन ये सारी बात सुन के बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद से वो सोंगजे के पास जाके उसके गाल पे एक झापड़ मारती है एंड देन वो सबसे चिल्ला के बोलती है कि तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे, ये हम सबके लिए एक खतरा बन सकता है, इसे बाहर भेजो या फिर यही टेरेस से नीचे फेंक दो। अब ये सुनने के बाद से ना काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं, लेकिन तभी हमें नामरा को दिखाया जाता है, जिसके फेस को जब हम देखते हैं तो उसके फेस में हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है नायोन को लेके। नामरा गुस्से में नायोन के पास जाती है और उसके पास जाके वो तुरंत उसके गाल पे एक झापड़ मारती है एंड देन नामरा नायोन के गले को पकड़ के उससे ये बोलती है कि तू ज्यादा नहीं बोल रही है, मैं जब से देख रही हूँ कि यहाँ पे खड़े काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन तुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर तेरे मुंह से एक भी वर्ड निकला ना तो मैं इसी टेरेस से तुझे नीचे फेंक दूंगी ज़ॉम्बियों के बीच में। इसी के बाद से जो नामरा है वो नायोन के गले को पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से नायोन जमीन पे गिर जाती है। लेकिन तभी बेगजिन सबसे चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम लोग 2 मिनट के लिए शांत रहोगे। तभी इन सारे लोगों की नजर बेगजिन के ऊपर जाती है। इसी के बाद से बेगजिन का उन सारे लोगों से ये कहना होता है कि क्या तुम सबने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे जब भी ग्विनाम हमसे लड़ने के लिए आया तो वो 4-5 ज़ॉम्बियों को लेके ही आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ग्विनाम ज़ॉम्बियों के बीच में खड़ा है तब भी जो ज़ॉम्बी है वो ग्विनाम को कुछ भी नहीं करते हैं। इसी के जवाब में सुयोक का बेगजिन से ये कहना होता है कि हाँ वो सारे ज़ॉम्बीज ग्विनाम को कुछ करते तो नहीं है क्योंकि वो उसे अपना लीडर मानते हैं। इसी के बाद से बेगजिन का सुयोक से ये कहना होता है कि इसका मतलब वो मुझे भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं भी ग्विनाम जैसा ही हूँ। ये सवाल सुनने के बाद से जो सुयोक का कैरेक्टर है वो बेगजिन को थोड़े सेकंड के लिए देखता है, उसी के जज्बात वो बेगजिन से ये बोलता है कि हाँ वो तुम्हें भी कुछ नहीं करेंगे। अब ये सुनने के बाद से जो बेगजिन है वो 2-3 सेकंड के लिए सोचेगा एंड उसी के जज्बात वो सारे लोगों से ये बोलेगा कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम एक टीम बनाए। तभी वहां पे खड़ा सुयोक उससे ये बोलता है इसका मतलब। इसी के जज्बात जो बेगजिन है वो कोई जवाब तो नहीं देता है, लेकिन वो तुरंत पीछे मुड़ के सुहो और बाकू से ये बोलता है कि तुम लोगों की टीम में ये सारे लोग रहेंगे और मैं अकेला रहूंगा क्योंकि मुझे वो सारे ज़ॉम्बीज कुछ करेंगे ही नहीं और सबसे ज्यादा खतरा तुम लोगों को है उन सारे ज़ॉम्बियों से। तो इसीलिए बाकू और हान सुहो तुम्हारी एक टीम रहेगी और ये सारे लोग तुम्हारी ही टीम में रहेंगे और मैं अकेला रहूंगा। सबसे पहले मैं नीचे जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे तुम लोग भी चलोगे एंड मैं नीचे इसीलिए भी जाऊंगा ताकि मैं ज़ॉम्बियों का ध्यान तुम लोगों के ऊपर से भटका सकूं। अभी सोंगजे बेगजिन से बोलता है कि ग्विनाम का क्या, वो तो तुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है एंड इस टाइम भी वो तुझे मारने के लिए आएगा ही। इसी के बाद से जो बेगजिन है वो सोंगजे को देख के एक थोड़ी सी स्माइल करता है एंड उसी के जज्बात वो ये बोलता है कि इस बार मैं ग्विनाम को जान से मार दूंगा क्योंकि इतनी बार मारने के बाद भी ये बंदा मुझे मारने के लिए आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये इस बार भी मुझे मारने की कोशिश करेगा ही। वो मुझे मारे इससे पहले मैं ही उसे मार दूंगा और यही एक सॉल्यूशन है। अब ये बात जैसे ही सोंगजे सुनेगा तो वो थोड़ा सा स्माइल करेगा एंड बेगजिन से ये बोलेगा कि इसका मतलब ये है कि तू उसे जान से मारने वाला है। इसी के जवाब में जो बेगजिन है उसका सोंगजे से ये कहना होता है कि हाँ कह सकते हो। अब ये सुनने के बाद से वहां पे खड़े काफी सारे लोग कुछ देर तक शांत रहते हैं, लेकिन तभी जो सुहो का कैरेक्टर है वो बाहर निकल के आता है एंड सबसे ये बोलता है कि हम लोग बेगजिन के पीछे चलेंगे, लेकिन याद रखना कि कोई भी इंसान अकेले कहीं भी जाने की कोशिश ना करे। अगर वो कहीं भी अकेले जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो अपने ही जान का दुश्मन बन जाए। अब ये सुनने के बाद से वहां खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सुहो की बातों से अग्री करना चालू कर देते हैं। इसी के जज्बात जो बेगजिन का कैरेक्टर है वो सबसे ये बोलता है कि तुम लोग मेरे पीछे ही रहना, मैं आगे चल रहा हूँ। और ये वर्ड बोलने के बाद से बेगजिन वहां से चला जाता है एंड इसी के जज्बात ये सारे लोग भी धीरे धीरे बेगजिन के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन तभी हमें ये देखने को मिलता है कि जो नायोन की कैरेक्टर है उससे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, इवन दो उससे कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि तू जल्दी से आगे चल हमारे साथ। तभी उसी भीड़ में से एक लड़की पीछे मुड़ के देखती है, तभी उसे नायोन देखती है। अब वो सबसे ये बोलती है कि नायोन हमारे साथ क्यों नहीं चल रही है। अब ये बात जैसे ही वो लड़की बोलती है तो उसी के जज्बात वो सारे लोग नायोन की तरफ देखना चालू करते हैं। तभी उसी भीड़ में एक लड़की ऐसी भी होती है जो कि ये बोलती है कि हमें नायोन को यहीं छोड़ देना चाहिए। ये लड़की बहुत ही ज्यादा नाटक करती है एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस लड़की की वजह से हम लोग को चोट पहुंचे, तो इसीलिए हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। अब ये बात जैसे ही वहां पे खड़ी भीड़ सुनती है तो उसमें से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उस लड़की की बात से अग्री करने लगते हैं, लेकिन वही भीड़ में खड़े कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उस लड़की की बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं। तभी हमें नायोन के फेस को दिखाया जाता है एंड ये सारी बातें जब नायोन सुनती है तो पूरे उसके आंखों में आंसू आ जाता है। नायोन ऑलमोस्ट टूटने ही वाली होती है, तभी उसी 10 या 15 लोगों की भीड़ में से एक लड़का बाहर निकल के आता है एंड ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बाकू होता है। बाकू बाहर निकल के आता है एंड तुरंत नायोन के पास जाता है। वो उसके पास जाके सबसे पहले तो उसकी आंखों में देखता है, फिर बाकू एक छोटी सी स्माइल देता है नायोन को एंड उसी के जज्बात वो नायोन के हाथ को पकड़ लेता है एंड देन वो नायोन को सबके पास लाके वो सबसे ये बोलता है कि नायोन भी हम सबके साथ ही चलेगी। अब ये सुनने के बाद से वहां खड़े भीड़ में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शांत हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें नामरा को दिखाया जाता है। इस पॉइंट पे नामरा कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन हमें नामरा के फेस को देख के ये तो समझ में आ रहा है कि ये बाकू से बहुत ही ज्यादा जेलस है। तभी कैमरा शिफ्ट होगा ग्विनाम के ऊपर एंड जब हम ग्विनाम को देखेंगे तो ये बंदा अपना गिर पड़ के आराम से उठा हुआ है। ग्विनाम इधर उधर देखता है, फिर ऊपर की तरफ देख के एक अलग लेवल की स्माइल करता है। फिर इसी के जस्ट बाद वो चिल्ला के बेगजिन का नाम लेता है एंड कैमरा शिफ्ट हो जाता है बेगजिन के ऊपर। अब यहाँ पे जब हम बेगजिन को देखते हैं तो ये बंदा आराम आराम से सीढ़ियों से उतर रहा होता है एंड आगे पीछे देख के ही उतर रहा होता है ताकि इसे कोई ज़ॉम्बी ना दिख जाए। यहाँ पे नामोन्जो, नामरा, सुयोक, सुहो, च्योंगसन, सोंगजे एंड मैनी मोर कैरेक्टर्स जो कि बेगजिन के पीछे आ रहे होते हैं। लेकिन तभी कैमरा शिफ्ट होता है बेगजिन के ऊपर एंड जब हम बेगजिन को देखते हैं तो यहाँ पे जो बेगजिन है वो एक जगह खड़ा होकर कहीं देख रहा होता है। जब हमें बेगजिन के नजरिए से ये दिखाया जाता है कि बेगजिन किस चीज को देख रहा है, तब हमें ये देखने को मिलता है कि बेगजिन के जस्ट सामने 25 से 30 ज़ॉम्बी इधर उधर
उधर घूम रहे होते हैं, तभी जो बिग जिन है वो पीछे इंस्ट्रक्शन दे देता है कि तुम लोग रुक जाओ। यहाँ पे जो सुहा है वो सारे लोगों को रुकने के लिए बोल देता है, लेकिन तभी हमें ये देखने को मिलता है कि जो बिग जिन का कैरेक्टर है वो उन ज़ॉम्बियों की तरफ बढ़ना चालू करता है। वो धीरे धीरे उन सारे ज़ॉम्बियों के पास जाता है। वो सारे ज़ॉम्बीज जब बिग जिन को देखते हैं तो वो बिग जिन को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि बिग जिन उन्हीं में से एक हो। अब बिग जिन उन सारे ज़ॉम्बियों को सामने से हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बिग जिन के चेस्ट पे एक लात पड़ता है एंड ये लात मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्वीनाम का कैरेक्टर होता है। जो ग्वीनाम है वो बिग जिन के चेस्ट पे एक लात मारता है, जिसकी वजह से जो बिग जिन है वो 5 मीटर पीछे जाके ज़ॉम्बियों के ऊपर गिरता है। अब बिग जिन को इस पॉइंट पे थोड़ा सा दर्द तो होता है, लेकिन तुरंत वो उठ भी जाता है एंड ग्वीनाम जैसे ही बिग जिन को उठते हुए देखता है वो फिर से अपने लात का सहारा लेके बिग जिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। एंड जैसे ही वो अपने लात से बिग जिन के फेस पे मारने वाला होता है, तभी जो बिग जिन है वो अपने लेफ्ट वाले हाथ का सहारा लेके उसके एक किक को रोकेगा एंड दूसरे हाथ से ग्वीनाम के पेट पे एक पंच करेगा, जिसकी वजह से जो ग्वीनाम है वो एक क्लासरूम में जाके गिरेगा। अब यहाँ पे ये दोनों अपना अलग ही एक क्लासरूम में लड़े जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है बाकू, सुहो, सोंगजे, सिउन, चोंगसन और सुयोक को। अब यहाँ पे बाकू, सुहो और सोंगजे आगे आगे चल रहे होते हैं एंड पीछे वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तभी वहीं पे खड़े कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे भी होते हैं जिनकी नजर इन सारे लोगों के ऊपर चल जाती है। अब जैसे ही वो सारे ज़ॉम्बीज इन सब लोगों को देखेंगे तो वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर इन सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे। अब इसी अटैक में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बाकू, सुहो और सोंगजे की टीम में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि ज़ॉम्बी बन जाएंगे। लेकिन तभी हमें नामरा और नामुंजो को दिखाया जाता है, जहाँ पे दो ज़ॉम्बीज मिलकर इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर अटैक किए होते हैं। अब यहाँ पे जो नामरा और नामुंजो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं एंड इसी के साथ साथ वो इधर उधर देख भी रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई सामान दिख जाए जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी को मार सके। लेकिन तभी सिउन की नजर जाती है इन दोनों के ऊपर, जो कि जल्दी जल्दी में अपने जेब में से पेन निकाल के उन दोनों ज़ॉम्बियों के पास जाके उनके सर में, कंधे में, पीठ में हर जगह अपने पेन को घुसाना चालू करता है। और इस पॉइंट पे ये सारे ज़ॉम्बीज नामरा और नामुंजो के ऊपर से अपने ध्यान को हटा के सिउन के ऊपर ध्यान कर देते हैं। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज मिलकर सिउन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो सिउन के गले को काटने की कोशिश करते हैं। तो एक ज़ॉम्बीज ऐसा होता है जो कि सिउन के पेट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एंट्री होती है सुहो और सोंगजे की, जो कि उन दोनों ज़ॉम्बियों के बाल को पकड़ते हैं। अब सबसे पहले तो सुहो और सोंगजे उन दोनों ज़ॉम्बियों के बाल को पकड़ के एक दीवार के पास ले जाके उसी दीवार में कम से कम 20 से 25 बार लड़ाएंगे एंड उसी के जस्ट बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सोंगजे और सुहो हैं वो उन दोनों ज़ॉम्बियों को खिड़की के पास ले जाके खिड़की से नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ज़ॉम्बीज नीचे जाके जमीन पे गिर जाते हैं। इसी के बाद से कैमरा शिफ्ट होगा बिग जिन और ग्वीनाम की तरफ। जब हम इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे जो बिग जिन का कैरेक्टर है वो ग्वीनाम को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा होता है। यहाँ पे बिग जिन ग्वीनाम के फेस पे, पेट पे, चेस्ट पे हर जगह बहुत सारे पंचेस और किक्स मार रहा होता है, जिसकी वजह से ग्वीनाम को बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है एंड उसी के साथ साथ वो हंस भी रहा होता है। अब इस पॉइंट पे जो बिग जिन का कैरेक्टर है वो ग्वीनाम के कॉलर को पकड़ के पीछे की तरफ ढकेल रहा है एंड उसे बहुत सारे पंचेस कर रहा है, लेकिन तभी ग्वीनाम के हाथ में एक लकड़ी का डंडा आता है एंड उसी लकड़ी के डंडे को उठा के वो बिग जिन के सर पे मारता है, जिसकी वजह से बिग जिन थोड़ा सा पीछे होकर जमीन पे गिर जाता है। अब बिग जिन को ऐसे जमीन पे गिरते हुए देख के जो ग्वीनाम का कैरेक्टर है वो एक अलग ही लेवल की स्माइल करता है एंड देन वो उसी डंडे के साथ बिग जिन के पास जाके उसके बॉडी के हर एक हिस्से में मारना चालू करता है एंड बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। मतलब जब हम इस पॉइंट पे ग्वीनाम को देखेंगे तो ग्वीनाम को देख के हमें ये लग रहा है कि ये बंदा इस पॉइंट पे जानवर बन चुका है। वो जानवरों जैसे बिग जिन को मार रहा होता है, लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन हमें देखने को मिलता है। जो बिग जिन है वो अचानक से अपने एक हाथ से उसके डंडे को पकड़ता है एंड देन उसके चेस्ट पे एक लात मारता है, जिसकी वजह से ग्वीनाम थोड़ा सा पीछे होकर लड़खड़ा जाता है। अब ग्वीनाम जैसे ही पीछे होकर थोड़ा सा लड़खड़ाएगा तो इसी बीच जो बिग जिन का कैरेक्टर है वो मौका देख के उठ जाएगा। अब बिग जिन को ऐसे उठता हुआ देख के जो ग्वीनाम है वो फिर से अग्रेसिव होकर बिग जिन के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन तभी जो बिग जिन है वो थोड़ा सा उछल के उसके चेस्ट पे एक लात मारेगा एंड देन वो उसके फेस को पकड़ के एक दीवार के पास ले जाएगा एंड उसी दीवार में कम से कम उसके सर को 30 से 40 बार लड़ाएगा, जिसकी वजह से ग्वीनाम वहीं पे अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाएगा। इसी के जस्ट बाद एक और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बिग जिन का कैरेक्टर है वो उसी लकड़ी को तोड़ेगा एंड देन वो उसी लकड़ी या यूं कह लो डंडे को ग्वीनाम के पेट में कम से कम 5 से 6 बार घुसाएगा और इससे भी बिग जिन का मन नहीं भरेगा तो बिग जिन अपने लातों से ग्वीनाम के फेस पे बहुत सारे लात मारेगा, जिसकी वजह से ग्वीनाम वहीं पे डेड हो जाएगा। इसी के जस्ट बाद हमें ये देखने को मिलता है कि बिग जिन की सांसों में सांस आई है एंड वो धीरे धीरे करके अपने दोस्तों की तरफ जा रहा होता है। अब जिस क्लासरूम में ग्वीनाम और बिग जिन लड़ रहे थे, बिग जिन उस क्लासरूम से बाहर निकल चुका है। थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे उसके दोस्त भी दिख जाते हैं, जहाँ पे जो बाकू, हान, सुहो, सोंगजे और सिउन है वो दौड़ के आते हैं बिग जिन के पास। बिग जिन के कंधे और गाल पे हाथ रख के उससे पूछते हैं कि तू ठीक तो है ना। इस पॉइंट पे बिग जिन थोड़ा सा स्माइल करता है, उन सारे लोगों से बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी कैमरा शिफ्ट होता है उसी स्कूल के एक रैंडम ज़ॉम्बी के ऊपर। अब ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा क्रीपी तरीके से बिग जिन और ग्वीनाम जिस रूम में लड़े होते हैं उसी रूम की तरफ जा रहा होता है। तब वो उस रूम में जाता है, उसी रूम में उसे ग्वीनाम जमीन पे पड़ा हुआ दिखता है। अब जल्दी जल्दी से ये ज़ॉम्बी ग्वीनाम के पास जाता है, अपने पूरे फेस को ग्वीनाम के फेस के सामने लाके उसकी पूरी बॉडी को वो सूंघना चालू करता है। लेकिन तभी अचानक से ग्वीनाम की आंखें खुलती है। ग्वीनाम जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, इसी गुस्से में वो उसी ज़ॉम्बी के गले को पकड़ लेता है। और इसी के साथ साथ पार्ट 5 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो था इस वीडियो का पार्ट 5। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया है कि नहीं, लेकिन अगर ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा हो आप सबको तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंटरटेनिंग लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे
मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। बाय बाय।